तो हेलो मेरे प्यारे मित्र, तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्लास जो है वो ज्योग्राफी का नहीं है। आज का ये क्लास हम लोगों का होगा हिस्ट्री मैनर का, सेमेस्टर 7 हिस्ट्री मैनर का ये क्वेश्चन होने वाला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो जितने भी मैनर रखे हैं हिस्ट्री, वो वीडियो को जरूर देखें और आप लोगों को इससे ज़्यादा इजी और सटीक कहीं पे नहीं मिलेगा, तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। शिव लिखा गया, यहाँ शिवा होगा, यहाँ पे शिवा कर दीजिए, शिवाजी महाराज, ठीक है। तो यहाँ शिवाजी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। शिवाजी महाराज के यानी कि शिवाजी के शासन प्रबंधन, प्रारंभिक जीवन एवं विजयों का वर्णन करें। तो शिवाजी से रिलेटेड, छत्रपति जो शिवाजी हैं उनसे रिलेटेड जो विद्यागत में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो जो भी क्वेश्चन पूछे आप उत्तर यही रखिएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में मैंने सारा चीज़ को कवर कर लिया हुआ है। जैसे शिवाजी के शासन प्रबंधन, ये अलग क्वेश्चन है। फिर इसके प्रारंभिक जीवन एवं विजयों का वर्णन करें, ये अलग क्वेश्चन है। तो अलग अलग क्वेश्चन को मैंने एक साथ ले लिया ताकि किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे उत्तर यही दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा उत्तर क्या है। तो क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल शक्ति को चुनौती दी। शिवाजी अपने शासन, बुद्धिमानी, संगठन शक्ति और जनता के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। तो हिस्ट्री में ऐसा कुछ समझाने का चीज़ होता नहीं है, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ समझाना चाहिए वहाँ पे मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो सिर्फ याद करना होता है, डेट वगैरह याद करना होता है, कहाँ जन्म हुआ ये सब याद करना होता है। तो चलिए आगे क्या है, प्रारंभिक जीवन। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन क्या है। तो शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। तो शिवनेरी दुर्ग जो है वो कहाँ पे था, ये महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है। तो ये इनका जन्म जो हुआ था वो 19 फरवरी 1630 में हुआ था, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले बीजापुर राज्य के एक सैनिक अधिकारी थे, और उनकी माता जीजाबाई धार्मिक तथा साहसी महिला थी। यानी कि बीजापुर के जो उनके पिताजी थे शाहजी भोसले, वो जो थे वो बीजापुर के एक सैनिक थे। बीजापुर का भी नाम जो चेंज हो चुका है, जो अभी विजयपुर हो गया है, तो जो कर्नाटका में है, ठीक है। तो उनका ये जो थे वो वहाँ के सैनिक थे, और इनकी माता जो है जीजाबाई, इनकी माता का नाम था वो क्या थी, एक साहसी महिला थी। आगे है, जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और वीरता की कहानियां सुनाई। इसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे है, शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव, दादो होगा यहाँ पे, कितना मिस्टेक किए हैं हम इसमें, दादो, ठीक है। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति की शिक्षा दी। बचपन से ही शिवाजी में नेतृत्व की क्या थी, तो नेतृत्व की क्षमता दिखाई देती थी। वे अपने आसपास के लोगों को संगठित करते थे और अन्याय का विरोध करते थे। तो स्टार्टिंग से ही वो क्या थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे। वो मतलब उनको जो नेतृत्व करने में बहुत अच्छा लगता था, लीडरशिप वगैरह करने में अच्छा लगता था, और वो लोगों को एकत्रित करते थे और अन्याय के खिलाफ क्या आवाज़ उठाते थे, ठीक है। शिवाजी की प्रमुख विजयों का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो उनके विजय के बारे में जानेंगे। तोरना दुर्ग पर अधिकार, तो तोरना दुर्ग पर इनका अधिकार इन्होंने किया था। तो क्या है, तोरना दुर्ग शिवाजी की पहली बड़ी विजय थी। उस समय शिवाजी की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से इस किले पर कब्जा किया। इस विजय से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और मराठा शक्ति की शुरुआत हुई। बाद में उन्होंने इसी किले के धन से अपनी सेना को मजबूत किया। तो इनका पहला विजय था तोरना दुर्ग पर अधिकार। आगे है रामगढ़ दुर्ग। रामगढ़ दुर्ग पे भी इन्होंने अपना विजय हासिल किया था। तो तोरना विजय के बाद शिवाजी ने रामगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया, वहाँ पे अपनी ये राजधानी को स्थापित किए। यहीं से वे राज्य का संचालन करते थे, और यहीं से क्या करते थे, राज्य का संचालन करते थे। तीसरा है अफजल खान का वध। तो अफजल खान जो
मुगल का एक सैनिक था। तो क्या है, बीजापुर के सेनापति अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारना चाहा। शिवाजी ने अपनी चतुराई से उसे मार दिया। इससे उनकी वीरता प्रसिद्ध हुई। आगे है चौथा, सूरत पर आक्रमण। तो क्या है सूरत पे आक्रमण? तो शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके बहुत धन प्राप्त किया। इस धन से सेना और राज्य को मजबूत किया। और क्या इसमें, इसको आप लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हो। तो सूरत मुगलों का व्यापारिक स्थल था। शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके बहुत धन प्राप्त किया। ऐसे करके इसको ऊपर में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आगे है पांचवा, किलों पर विजय। तो किलों पे विजय, तो शिवाजी ने पुरंदर, कोंडाना और कई किलों पर कब्जा किया। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। तो इन्होंने युद्ध की एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था गोरिल्ला युद्ध। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शिवाजी महाराज जो थे वो युद्ध के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई थी। या फिर गोरिल्ला युद्ध नीति किसने अपनाई थी? तो शिवाजी महाराज ने, ठीक है। आगे है शासन प्रबंधन इनका कैसा था? तो क्या है, पहला प्रधान परिषद। तो इनका एक नाम था जो सैनिकों के लिए बनाया गया था, मंत्री परिषद के लिए बनाया गया था, प्रधान परिषद बनाया गया था। तो क्या है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद बनाई। प्रधान यानी कि 8 मंत्रियों का प्रधान। इसमें जो इनका जो परिषद था इसमें 8 मंत्री थे। सभी मंत्री अलग अलग कार्य संभालते थे और सभी मंत्रियों का अलग अलग काम होता था। आगे है दूसरा, सेना व्यवस्था। तो क्या है, उन्होंने मजबूत सेना और नौसेना का निर्माण किया। आगे है तीसरा, जनता के प्रति नीति। तो वे किसानों और गरीबों का ध्यान रखते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे। चौथा है धार्मिक नीति। तो शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आगे है शिवाजी की युद्ध नीति। तो युद्ध नीति ने मतलब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो थे वो युद्ध के लिए कौन कौन सी नीति को अपनाए थे? तो क्या है, पहला, शिवाजी गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। दूसरा क्या है, वे अचानक हमला करके जल्दी लौट जाते थे। वो अचानक से हमला करते थे और फिर तुरंत वहां से लौट आते थे। आगे है पहाड़ों और जंगलों का उपयोग करते थे और युद्ध करने के लिए वो पहाड़ और जंगलों का उपयोग करते थे। उनकी सेना छोटी लेकिन तेज और अनुशासित थी। उनकी सेना जो थी वो छोटी थी लेकिन अनुशासित थी और तेज भी थी। आगे क्या है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, शिवाजी महान योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने मुगलों का साहस से सामना किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी वीरता और युद्ध नीति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो ये हमारा हो गया मैनर पेपर हिस्ट्री का हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के बारे में, उनके शासन प्रबंधन, प्रारंभिक जीवन और उनके विजयों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अभी और भी मैं क्वेश्चन डालूंगी मैनर पेपर का, तो आप लोग मैनर हिस्ट्री का, ठीक है। तो मैनर हिस्ट्री का मैं और भी क्वेश्चन डालूंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।